दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आपका सुपर टेट है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए उपयोगी सेट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और इन भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करते हैं प्रश्नों का। तो चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी एनेक्जीमेंडर, सी इरेटोस्थनीज, डी हिकैटियस। तो दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसको आप लोग को बताना है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर आपका है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? आपको बताना है। ए टालमी, वी कांट, सी वारेनियस, डी टेलर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान वारेनियस ने कहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपको बताना है। वैसे ही बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग जानते ही हैं। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, कुल 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, मंगल ग्रह पे स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पे स्थित है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए सूर्य को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को, डी शनि को। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? आपको कारण बताना है। ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूमती है, सी या सूर्य पूर्व में स्थित है, डी इनमें कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। आपका ए राइट आंसर होगा। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ए उपसौर, बी अपसौर, डी अपोजी, सी अपोजी, डी पेरजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह जो होता है वो अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, आपको बताना है। जो सूर्य का धरातल है उसका टेम्परेचर कितना होता है? ए 3000 डिग्री सेल्सियस, बी 5000 डिग्री सेल्सियस, सी 4000 डिग्री सेल्सियस, डी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो सूर्य का तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में काला धब्बा दिखाई देता है वो क्या है, बताना है। ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ए चंद्रमा, बी शुक्र, डी सी पृथ्वी, डी सूर्य। तो जो तारा आपका है वह सूर्य है, डी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, या आप कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट समय लगता है। तो आपका राइट जो आंसर दिया गया, ए 8.3 मिनट, बी 7.3 मिनट, सी 9.4 मिनट, डी 10 मिनट। तो आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है 8.4 होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8.3 दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा समय ही लगता है। अगला क्वेश्चन आपका, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध,
सी मंगल, डी शनि। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है इसे। पृथ्वी के भ्रमण की गति है ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ए मार्च में, बी जुलाई में, सी सितंबर में, डी जनवरी में। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में होती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है ऋतुओं से है। तो दोस्तों आज का सेशन यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऋतुएं क्यों होती हैं बताइए, आपको बताना है। ए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, बी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल के कारण, सी पृथ्वी के अक्षों के झुकाव के कारण, डी पृथ्वी की आकृति के कारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन व रात होने के कारण है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन रात होने के कारण यही है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर है, डी 300 मिलियन किलोमीटर है। तो आपको बताना है 149 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, ये राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है, आपको बताना है। ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो होती है भूमध्य रेखा पर समान होती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 21 मार्च। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 21 जून को होता है। पृथ्वी की धुरी है ए झुकी हुई, बी ऊर्ध्वाधर, सी क्षैतिज, डी वक्रीय। ए झुकी हुई है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, ए आपका राइट आंसर होगा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। तो आपका जो लाल रंग का दिखाई देता है वह ग्रह आपका मंगल है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोपा, डी चंद्रमा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगल, बी आपका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ए फोबोस, बी डीमोस, सी लेडा, डी फार्डेलिया। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, डीमोस है। चंद्र ग्रहण का कारण है ए, आपको कारण बताना है, रीजन बताना है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आ जाना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, डी उपयुक्त में सभी। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, ये चंद्रग्रहण का कारण है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने में गहराई के साथ तापमान में ये वृद्धि की दर है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हायरी हेस ने दिया था, ए टेलर, बी टेलर,
सी जेफ्रीज, डी डाना। ये राइट आंसर हो जाएगा, हैरी हैश ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैश ने दिया था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कैल्शियम, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एल्युमिनियम पाया जाता है। आपका जो राइट आंसर होगा वो एल्युमिनियम होगा, क्योंकि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वह एल्युमिनियम पाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।